AIMPLB का सदस्य होते हुए भी वो मैसेज अभी भी कई जगहों पर पास नहीं किया गया है। तो ये अभी भी अगर आप तस्वीरों को देखें और समझने की कोशिश करें तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि मैसेज पूरी तरह क्लियर नहीं है और कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ खास तौर पर क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, तो क्या इस प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नजर आता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन संभल की बात हम कर रहे हैं। संभल पर आपको याद होगा होली के समय में भी इसी तरह पुलिस फोर्सेस की तैनाती वहां बढ़ाई गई थी और साथ ही उस दौरान सफलतापूर्वक जुम्मे की नमाज भी अदा हुई थी और होली का त्योहार भी लोगों ने मनाया था। और इस बार अलविदा नमाज होनी है जुम्मे के दिन यानी आज, और उससे पहले चाक चौबंद इंतजाम पुलिसकर्मियों की ओर से भी तमाम व्यवस्था, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जामा मस्जिद के बाहर भी पुलिस की कई टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। तो अगर कोई भी अप्रिय घटना की खबर मिलती है तो फौरन तौर पर यहां एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल ये दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल ये लखनऊ से तस्वीर सामने आई है, जहां पर नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंच चुके हैं। नमाज अदा की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त लखनऊ में नमाज अदा हो रही है। और देखिए, जिस मैसेज का आप जिक्र हम कर रहे थे, AIMPLB ने जो मैसेज जारी किया था वो मैसेज पूरी तरह लोगों तक नहीं पहुंचा। यहाँ पर लोग बिना काली पट्टियों के नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जिसमें आप ड्रोन को देख पा रहे हैं वो तस्वीर संभल की है। दूसरी तस्वीर जिसमें आप नमाजियों को नमाज अदा करते हुए देख रहे हैं ये तस्वीर लखनऊ की है। तो लखनऊ में अलविदा नमाज इस वक्त हो रही है और जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने भी अलग अलग जगहों से जानकारी दी कि कई जगहों पर 2 पालियों में ये तय किया गया है कि नमाज अदा होनी है। और फिलहाल संभल में अब इंतजार है उस पल का जब यहां पर तमाम नमाजी पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करके अपने अपने घरों को वापस लौटे। हालांकि आपको याद होगा कई राजनेताओं की ओर से कई प्रकार के बयानबाजी भी सामने आई थी, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सनी गुप्ता हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। सनी, संभल में इस वक्त वहां कैसा नजारा आपको दिखाई दे रहा है, कैसी तस्वीर वहां इस वक्त बनी हुई है? पूर्वी संभल की शाही जामा मस्जिद में नमाजियों को नमाज अदा कराने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है आफ्ताब हुसैन बासी शहर शाही जामा मस्जिद है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ नमाजियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखेंगे आप, यहाँ छोटे बच्चे भी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आज पहुंचे हैं। आपको बहुत बड़ी संख्या आज यहाँ पर दिखाई देगी और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जामा मस्जिद पूरी तरीके से खचाखच आज नमाज अदा करने को लेकर के भरी हुई है। उसके बाद जो उसके बाहर का जो एक चबूतरा है वहाँ पर नमाजियों ने अपनी जो घर से जो भी चादर वगैरह लेकर के आए थे उसे दिखाने के बाद नमाज इस चबूतरे पर अदा करेंगे और नमाज को शांति को संपन्न कराने के लिए DM डॉक्टर राजेंद्र पैंचिया, SP कृष्ण बिश्नोई यहाँ जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं। साक्षात चौकी पर उन्होंने अपना कैंप किए हुए हैं। उनके साथ SDM वंदना मिश्रा, ASP श्रीचंद, CO अनुज चौधरी, CO डॉक्टर गणेश गुप्ता, पालिका EO डॉक्टर मणिभूषण तिवारी यहाँ मौजूद है। वहीं थाना नकाशा में CO अश्वनी कुलजीत सिंह और ADM प्रदीप वर्मा संभाले हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। अगर ये बात न्यूज इंडिया पे कही जाए कि धरती से लेकर आसमान तक पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं जो हाईटेक CCTV कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं उन कैमरों से भी जो है निगरानी पूरे संभल शहर की जा रही है कि इस तरीके से बीते शुक्रवार को होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ बिना किसी विवाद के, बिना किसी अफवाह के शांति को संपन्न कराया गया। ऐसे ही आज अलविदा जुमे की नमाज भी जो है शांतिपूर्वक और अच्छे माहौल में संपन्न हो। एक संभल से अच्छा मैसेज पूरे भारत देश में जाए कि आज मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पहुंचे और शांति के माहौल में यानी सनी इस वक्त संभल में माहौल शांत बना हुआ है
और साथ ही क्योंकि आप इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे कि यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की ओर से भी लगातार हिदायतें दी गई है, लोगों से अपील भी की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप नमाज अदा कीजिए, मस्जिद आइए और आप अपनी नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों को वापस लौटिए। ऐसे में व्यवस्थाएं तो दुरुस्त नजर आ रही है, लेकिन साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या मौलानाओं और मौलवियों की ओर से भी इन तमाम मुसलमान भाइयों से भी क्या कोई अपील की गई थी इससे पहले? बिल्कुल, जो संभल साहिल जामा मस्जिद के जो शहर इमाम है आफ्ताब हुसैन बासी, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा था कि जो लोग जहां नमाज अदा करते चले आ रहे हैं वहीं नमाज अदा करें। जामा मस्जिद में ज्यादा संख्या में लोग ना पहुंचे, क्योंकि अगर जगह कम रह जाती है तो उनकी नमाज छूट सकती है, उन लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा। एक ही बार में नमाज अदा हो जाए, अपने अपने घरों में या जहाँ भी जो आसपास की मस्जिद ईदगाह वगैरह है वहाँ नमाज अदा करें। साथ ही उन्होंने एक बात और मैसेज दिया था आवाम को कि जो सरकार और प्रशासन का मैसेज है उसे समझिए, सड़क पर किसी तरीके की नमाज अदा नहीं होगी, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका कड़ाई के साथ पालन करना है। शहर मुफ्ती की बात करें तो शहर मुफ्ती ने एक बहुत बड़ी बात कही कि शरारती तत्वों के बहकावे में नहीं आना है, इस्लाम को लेकर के आप नमाज अदा करें, इस्लाम को लेकर कोई चीज सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज होती है तो इस्लाम पर बात आती है। इसलिए हमें अपने इस्लाम की सुरक्षा करनी है। हमारा संभल शहर अपना है, हमें संभल शहर में शांति का मैसेज देना है, शांति के साथ नमाज अदा करें और जो सरकार प्रशासन के निर्देश हैं सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी तो नमाज अदा ना करें। ठीक है सनी, और एक बार मैं ये चाहूंगी कि अगर आप कुछ लोगों से बातचीत कर पाए तो उनकी भी जरा आप जानने की कोशिश कीजिएगा बात को, और उनके मन को भी टटोलने की कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इतनी ज्यादा सुरक्षा के घेरे में रह करके उन्हें नमाज अदा करनी पड़ रही है। दिक्कत पसंद नहीं, क्या नाम है आपका? छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि नमाज का लगभग समय हो चुका है, तो जो नमाज अदा करने वाले लोग हैं वो बात करने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि किसी समय से अगर नमाज के टाइम में देरी हो गई इनकी नमाज छूट सकती है, इसलिए इस समय बात करना तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जो दो चार लोग मिले थे उनसे बात की थी, उनका कहना है कि बहुत अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज को जो है वो अदा करने के लिए पूरी तरीके तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, RRF, PSC, RF को तैनात किया गया है, भाई 5 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। DM SP ने जामा लगाए जो आए हैं तो मुझे क्या नाम है आपका? अभी नहीं, अभी कोई भी नमाजी बात करने को तैयार नहीं। उसकी वजह यही है कि किसी टाइम की ओवर न हो जाए, टाइम ना निकल जाए और नमाज उनका टाइम से अदा कर सकें। ठीक है सनी, आप नजर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है इस वक्त जगह जगह पर। देखिए ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, और खासतौर पर जब जामा मस्जिद का जिक्र आता है तो यहाँ पर जामा मस्जिद के आसपास में लोग भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद से नमाज अदा करते हैं। और पहले ही लोगों से ये अपील की गई है कि घर की छतों पर नमाज बिल्कुल ना अदा करें। आप अगर नमाज अदा करना चाहते तो घर के भीतर करें या फिर आपको मस्जिद आना होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आप तक संभल से पहुंचा रहे थे, जहां पर इस वक्त नमाज